हम आधी रोटी खाएंगे मगर अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाएंगे। कल के दिन वही बच्चा आपका डीएम होगा, कलेक्टर होगा, एसपी होगा, तहसीलदार होगा, बाबू होगा, बहुत कम होगा तो चपरासी होगा तो भी उसकी 35-40 हजार रुपये तनख्वाह होगी कि नहीं? और हो सकता है ऐसा। हमने तो कभी सोचा ही नहीं इसके बारे में। जो हमारे लीडर थे जिन पर यह जिम्मेदारियां थी कि अपने कौम को बताने की कि साहब नहीं, तालीम हासिल करिए, सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी लीजिए, वो बताने वाले लोग, उनको तो ये लगता था क्योंकि हिंदुस्तान की जो मुसलमानों में जो राजनीति थी वो चंद घरानों की घर की जीनत थी। क्या भैया राजनीति बड़े घराने के लोग करेंगे? जबकि हमारा मुल्क का जो आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो इजाजत देता है साहब, एक जमीन पर रहने वाला, झोपड़ी में रहने वाला एक गरीब भी चुनाव लड़ सकता है और महल में रहने वाला राजा भी चुनाव लड़ सकता है। मगर जो बड़े बड़े सरमायादार थे वो लोगों ने ये कहते नहीं साहब, आपको राजनीति में नहीं, आप बैठिए, आप नेता हम बनेंगे। आज हालात इसीलिए इतनी बदतर हो गई है, मगर अब तय करना पड़ेगा। तालीम हासिल करिए, 3 चीजें कौम को कामयाब करने के लिए करनी पड़ेगी साहब। 3 चीजें। पहली चीज, तालीम हासिल करके अपने नौजवानों को सिविल सर्विसेज में भेजना। सिविल सर्विसेज मतलब डीएम, एसपी, कलेक्टर। आपको लगता होगा ये सारी चीजें ख्वाब हैं, मगर ख्वाब नहीं है। झोपड़ी में रहने वाला मजदूर के लड़के आज डीएम, एसपी, कलेक्टर बने हुए हैं। जाकर के आप देखिए दूसरी कौमों में। आप एक माशरा खाली तैयार करिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं साहब, कि नहीं हमारे पास पैसे नहीं है, तो यकीन कर जानिएगा, आप हमसे बताइएगा, कौम के मुस्तकबिल के लिए पूरे जौनपुर जिले के अंदर भीख मांगा जाएगा मगर बच्चों को पढ़ाया जरूर जाएगा। जरूरत है ये। इतना बड़ा गांव है, इस गांव में आप तय कर लीजिए साहब, ये बच्चा है, ये पढ़ने लिखने में बहुत तेज है, ये बच्चा है, ये पढ़ने लिखने में बहुत तेज है, इसके पास पैसे नहीं है, इनके घर वालों के पास, मोहल्ले के लोग मिलकर के उसको तालीम याफ्ता बना दे। जिस दिन ये डीएम हो जाएगा ना, तो यकीन जानिएगा ये सिर्फ अपने जिले का ही नहीं, जहाँ डीएम रहेगा वहाँ जिले का ही नहीं, आप तमाम लोगों के। मुजफ्फरनगर का फसादात हुए, हजारों हजार लोग, कोई गरीब गुरबा वहाँ नहीं था, बिगहों बिगहे के काश्तकार लोग थे, घर छोड़ने को मजबूर हो गए, पन्नी डाल करके रह रहे थे, पन्नी डाल करके, कैंप लगा करके। अगर तसव्वुर करिए कि वहां का कलेक्टर जो होता, डीएम होता, वो कोई मुसलमान होता तो इतनी क्या इस तरीके की जो वहां पर हालात हुई थी वो हो पाती? नहीं हो पाती। वहां का पुलिस कप्तान अगर मुसलमान होता तो ऐसी हालात नहीं हो पाती। वहां का लीडर जो आपका नेता होता है, अगर वो एमआईएम जैसी पार्टी का होता तो ऐसे नहीं हो पाती। तो इसलिए मेरे अज़ीज़ान ग्रामी, 3 चीज़ें आप लोगों को बनाना ज़रूरी है। पहली चीज़ सिविल सर्विसेज में, दूसरी चीज़ अच्छे वकील पैदा करना पड़ता है। अच्छे वकील का मतलब ये नहीं, वकील बहुत सारे हैं, मुस्लिम वकील हैं, मगर जहाँ एक माशरा बनाइएगा कि तुम्हें अपने परिवार के लिए तो जीना है, मगर तुमको यह तय करना पड़ेगा कि तुम्हारे दरमियान में कोई भी परेशानी को वो करे, पैसे के लिए नहीं। पैसे वाले तो बहुत सारे पेशेवर वकील हैं। तीसरी चीज, अच्छे नेता पैदा करना। लोग कहते हैं भाई राजनीति बड़ी गंदी चीज है,